प्लस एम इफेक्ट भी आ जाएगा, या माइनस जो भी हो, है ना, एम इफेक्ट भी कंसीडर, तीनों फैक्टर कंसीडर करते हैं, देन स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ लीजिए। इसमें अगर आप कॉन्सेप्चुअली अगर जाएंगे तो ऐसे तो बहुत सारे कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ एसोसिएट करके आप स्टेबिलिटी का, लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्चुअली अप्रोच करेंगे तो समझना, यानी गागर में सागर वाली बात हो जाएगी अगर कॉन्सेप्चुअली हम लोग अप्रोच करते हैं। तो बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप, है ना, ये बेंजोनियम बेंजीन से डायरेक्टली बेंजिलिक कार्बोकेटाइन हो गया, ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर दिया जाए जो कि दोनों प्लस एम और प्लस आई दोनों इफेक्ट शो करते हो। तो ऐसे कौन से हो, तो ऐसे ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, आप लिस्ट उठा के देखें। प्लस एम में और प्लस आई दोनों इफेक्ट ये शो करते हैं। तो ऐसे केस में सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होगा। बेंजीन भाई पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये एम इफेक्ट शो करेगा, एम इफेक्ट शो करेगा तो नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड से रेजोनेंस, तो यहां पर डायरेक्ट लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सिस्टम स्टेबलाइज हो जाएगा। कोई सा भी चार्ज जो न्यूट्रलाइज होगा सिस्टम स्टेबलाइज होगा। तो अगर बेंजीनिंग से कोई ऐसा ग्रुप जो कि प्लस एम और प्लस आई दोनों इफेक्ट शो करता हो, बेंजीनिंग के साथ एसोसिएटेड है, तो आर्थो पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, आर्थो पोजीशन पे हो या पैरा पोजीशन पे, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, तो जब आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा रेजोनेंस देगा तो यहाँ का नेगेटिव इसके पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाएगा। किसका न्यूट्रलाइजेशन होगा, आर्थो पे जाएगा, फिर यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में आर्थो लिया जाएगा, और यहाँ पे बताइए क्या कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, नहीं। तो इस वाले में बात देखिए, यहाँ पर ये प्लस एम भी देगा और साथ में प्लस आई इफेक्ट भी देगा। यहां पर प्लस एम मैंने क्रॉस कर दिया, केवल प्लस आई इफेक्ट दे रहा है। क्यों क्रॉस किया है, क्योंकि एम इफेक्ट केवल पैरा पोजीशन आर्थो और पैरा पे वर्क करता है, मेटा पे नहीं। यहां पर प्लस एम के साथ माइनस प्लस आई भी दे रहा है, लेकिन मैंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि इस कार्बोकेटाइन को प्लस आई देना, डिस्टेंस चेक करिए, 3 कार्बन एटम तक ही आई इफेक्ट वर्क करता है, डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा कि आई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, तो प्लस एम इफेक्ट ही वर्क कर रहा होगा। तो दोनों ही फैक्टर, प्लस वाले फैक्टर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डाले, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डालना, है ना, पुश करना, किधर पुश करना, कार्बोकेटाइन की डायरेक्शन में। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें न्यूट्रलाइज हो रहा है, इसमें न्यूट्रलाइज हो रहा होगा, है ना। याद रखिएगा एम वाला फैक्टर या तो स्टेबलाइज करेगा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, या फिर सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज, फिर इसके बाद आई वाला फैक्टर आएगा। तो एम दोनों में कॉमन है, स्टेबलाइज कर रहा है। इसके साथ एक चीज और रेनफोर्स हो रही है, वो भी प्लस आई, इस वजह से फर्स्ट यानी आर्थो की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद किसकी हो जाएगी, पैरा, पैरा पोजीशन पे प्लस एम वाला फैक्टर, तो ये पैरा वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद मेटा वाला हो जाएगा, और लास्ट में बेंजिलिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर वर्क नहीं कर रहा है बेंजिलिक कार्बोकेटाइन में। तो इस वाले केस में कहीं ना कहीं इस वाले अप टू सम एक्सटेंट पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, लेकिन वहां पर न्यूट्रलाइज होने कोई फैक्टर नहीं। दूसरी कैटेगरी ऐसा ले रहे हैं जो कि प्लस एम के साथ साथ माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप में कुछ लिख रहा हूं, जैसे OH है, NH है, OR, NH2 है, OR है ना। इसी तरीके से OH, NH2, इसके बाद सेकेंडरी अमीन भी इसमें आ जाएगा, टर्सरी अमीन भी इसमें आ जाएगा, है ना, और भी बहुत सारे ग्रुप इसमें। तो अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रल अगर है, न्यूट्रल ग्रुप है और उसमें एक भी आइटम ऐसा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा है, तो वो फिर माइनस आई शो करे। प्लस एम क्यों शो करे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर आइटम आप देख रहे हैं सारे के पास लोन पेयर है। लोन पेयर होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर सपोजिट मैंने OH ले लिया, तो जब OH यहाँ पर अटैच करेंगे तो क्या होगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। जब OH अटैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजें होंगी। सारी चीजें एज इट इज होंगी, जहां पर O नेगेटिव था अभी OH आ चुका है। कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला है, अंदाज केवल नया होगा, बिकॉज यहां पर न्यूट्रल OH आ चुका है। चलिए आइए देखते हैं इसमें कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, प्लस एम के साथ साथ माइनस आई, केवल माइनस आई, और प्लस एम माइनस आई मैंने क्रॉस कर दिया। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा से आई ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। तो ऐसे केस में आप क्या देख रहे हैं, ऐसे केस में आप देख रहे हैं कि
प्लस वाला प्लस वाला फैक्टर स्टेबलाइज करें, एम सबसे बड़ा फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर, ये दोनों तो ज्यादा स्टेबल होंगे, बाकी दो कार्बोकटायन है। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो आई माइनस फैक्टर क्या करो, डिस्टेबलाइज कर रहा होगा, जबकि यहां पर कोई माइनस फैक्टर है नहीं, तो प्लस एम और माइनस आई कुछ सिस्टम डिस्टेबलाइज, जबकि यहां पर हम लोग बात करें प्लस एम के साथ साथ यहां पर आई नेग्लिजिबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? पैरा वाला, क्योंकि आई फैक्टर नेग्लिजिबल है। फिर इसके बाद कौन सा होगा? आर्थो वाला, क्योंकि पहले प्लस एम वाला आपको देखना, तो प्लस एम वाले आर्थो पैरा, फिर माइनस आई डिस्टेबलाइज करे जबकि नेग्लिजिबल, दैट्स व्हाई ये। और अब माइनस डिस्टेबलाइज करे जबकि यहां पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, बेंजिलिक कार्बोकटायन हो जाएगा, और लास्ट में यहां पर मेटा वाला आ जाएगा, है ना। इसको क्या बोल रहे हैं? बेंजिली, ये बीसी, बेंजिलिक कार्बोकटायन। तीसरा केस देखिए, तीसरा केस है प्लस एच और प्लस आई, तीसरी कैटेगरी प्लस एच और प्लस आई की। तो प्लस एच प्लस आई की कैटेगरी में आप क्या देखेंगे? प्लस एच और प्लस आई की कैटेगरी में आप देखेंगे कोई सा भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, बस याद रखिएगा एटलीस्ट एक एल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो G की वैल्यू अगर आप इसमें CH3 ले लें, इसमें G की वैल्यू OH लिया था, इसमें G की वैल्यू CH3 ले लें, इसमें G की वैल्यू O नेगेटिव लिया था, तो अभी क्या होगा? कुछ इस तरीके से ये जितने भी एल्काइल है आपको बताया गया है वो सिमिलर टू प्लस एम ग्रुप की तरीके बिहेव करते, बस अंतर ये है वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना। आर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एज इट इज आएगा, बस अंतर ये है कि इसका इफेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, किसके रिस्पेक्ट में? रियल एम के रिस्पेक्ट में, रियल रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में। बात है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, चेक करिए इसमें ये कौन सा इफेक्ट देगा? प्लस एच और प्लस आई, केवल प्लस आई। प्लस वाले फैक्टर हमेशा स्टेबलाइज करते हैं, प्लस वाले फैक्टर स्टेबलाइज करें किसको? कार्बोकटायन को, किसको? कार्बोकटायन। तो इनमें कहीं ना कहीं प्लस वाला फैक्टर, उसमें कोई फैक्टर इसलिए लीस्ट स्टेबल, तो इसमें आपको पता चल गया। सबसे ज्यादा फैक्टर एड ऑन किसमें हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे आई तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये वाला हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल, बिल्कुल इसमें कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पर क्या होगा? लोन पेयर जाता है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इन दोनों कैटेगरी में इसी वजह से इसका इफेक्ट थोड़ा सा वीक होता है, अदरवाइज बिल्कुल सेम इफेक्ट आएगा ये। तो आर्थो की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा ये रीजन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी, फिर इसका पैरा हो जाएगा, फिर मेटा हो जाएगा, फिर बेंजिलिक कार्बोकटायन। चौथी कैटेगरी देखिए, माइनस एम के साथ साथ एक इसमें प्लस एम और माइनस आई। याद रखिएगा ये सारी कैटेगरी एम वर्सेस आई में मैंने आपको बताया, एम वर्सेस आई में एम ज्यादा बड़ा फैक्टर होता आई, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, है ना। एम ज्यादा बड़ा फैक्टर होता आई के रिस्पेक्ट में। ये एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें कि आई वाला फैक्टर ज्यादा बड़ा होता है एम वाले, और यहां पर क्या? हैलोजन, है ना। अगर हेलोजन है, हेलोजन ये केस ऐसा, सिंगल केस ऐसा है जिसमें कि आई डोमिनेटिंग ओवर एम, बाकी सारे केसेस में एम डोमिनेटिंग ओवर आई। तो इसका अभी आप देख लीजिए, यहां पर कोई सा भी सपोज दैट सी ले लिया, आइए बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो चूंकि इसमें डोमिनेटिंग क्या है? एम वर्सेस आई में प्लस एम माइनस आई, प्लस एम माइनस आई, बट आई इसमें ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, याद रखना। तो इसमें डोमिनेटिंग क्या है? ये चीज याद रखिएगा, इसमें आई डोमिनेटिंग है। तो
आई ज्यादा बड़ा फैक्टर है। अभी तक ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या होता था, एम को सबसे पहले देखते थे, देन इसके बाद आई देखते थे। अभी आई ज्यादा बड़ा फैक्टर तो आई डिसाइडिंग फैक्टर होगा। माइनस वाला फैक्टर कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, जितने पास होगा उतना ज्यादा वैल्यू से डिस्टेबलाइज करेगा। तो लीस्ट स्टेबल ये होगा, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा, माइनस आई वीक होता है, सबसे कम इसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं। इसमें बेंजीलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी और सारे केस में देखो माइनस वाला फैक्टर वर्क कर रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस वाला फैक्टर आर्थो पे कर रहा है, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। पैरा पे सबसे कम होगा, फिर इसके बाद डिस्टेंस, फिर इसके बाद डिस्टेंस, आर्थो वाला लीस्ट हो जाएगा। और फिफ्थ कैटेगरी यहां पर हम लोग ले रहे हैं, जिसमें कि माइनस एम और साथ में माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई। जैसे बहुत सारे केस हैं, जैसे CHO हो गया, NO2 हो गया, CN हो गया एंड सो ऑन। माइनस एम वाली, माइनस आई वाली सीरीज आप जितने देख लीजिए न्यूट्रल वाली, वो सारी इसमें आ जाएंगी। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से सपोज डेट मैंने CHO ग्रुप ले लिया, कोई सा भी माइनस एम वाला ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइनस एम माइनस आई, माइनस आई माइनस एम माइनस आई, क्रॉस कर दिया, नेग्लिजिबल। तो माइनस वाले देखो सब सारे फैक्टर है, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। माइनस वाले फैक्टर जो कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज करते हैं। अब बात है इसमें से सबसे ज्यादा माइनस आई वाला है, तो दोनों फैक्टर, क्योंकि एम वाला ज्यादा बड़ा फैक्टर होता है, तो एम, ये दोनों की स्टेबिलिटी तो सबसे कम है, क्योंकि माइनस एम वाले। अब इन दोनों में ये फैक्टर ऐड ऑन हो रहा माइनस आई, तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा ये? क्यों? क्योंकि जब ये माइनस इफेक्ट देगा तो आर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लाइक चार्ज अगर अपोजिट से पोजीशन पे होगा तो हाईली रिपल्शन फोर्स आएगा। अपोजिट चार्ज यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पे होते थे, हाईली सिस्टम को स्टेबलाइज करता था, यहाँ पर सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा। ये रीजन है कि लीस्ट स्टेबल ये होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बेंजीलिक कार्बोकेटाइन। तो बेंजीलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। फिर इसके बाद क्या होगा? माइनस वाला फैक्टर सबसे कम किसमें कर रहा है? पैरा, मेटा पे है, तो मेटा वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस वाला फैक्टर वहां पे तो ऐड ऑन हो रहा है, लीस्ट हो रहा है, यहाँ पर कम से कम एक से तो इसको राहत मिल रही है, तो ये पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। और फिर इसके बाद लास्ट में ये आर्थो वाला, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आ जाएगी, राइट।
कार्बन आयन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन का कॉन्सेप्ट वाइज समझ लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट ये फिर से बात आई वही गागर में सागर वाली बात आ गई। तो अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ ले, की पॉइंट समझ ले, तो बेंजीन रिंग से अटैच कार्बन की बेंजीलिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी आप कंपेयर कर सकते हैं, कैसा भी दे रखा हो। आइए स्टार्ट करते हैं। बेंजीलिक कार्बन आयन से कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जो कि दोनों फैक्टर देते हो। तो फिर से देखिए, अभी नेगेटिव चार्ज है, प्लस वाला ग्रुप क्या करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो जब आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, लाइक चार्ज एडजेसेंट पोजीशन पे होगा, तो सिस्टम क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। ये रीजन है कि कार्बन आयन के केस में प्लस वाला फैक्टर डिस्टेबलाइज करेगा, माइनस वाला फैक्टर स्टेबलाइज करेगा। तो प्लस एम और प्लस एम, क्योंकि एम बड़ा फैक्टर होता है, ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो ये दोनों सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। अब इसमें इसके साथ फैक्टर रीइंफोर्स होगा, प्लस आई, ये भी मिलकर इसको डिस्टेबलाइज करा। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज ये हो रहा है। फिर इसके बाद एक एम वाला, लेकिन आई इसके साथ नहीं मिला हो, जबकि आई इसके साथ मिला हुआ है, तो अकेले डिस्टेबलाइज कर रहा हूं। तो दो मिलकर डिस्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर अकेला डिस्टेबलाइज कर रहा है। लीस्ट स्टेबल तो ये होगा, इसके बाद ये होगा। और इसके बाद यहां पर प्लस वाला फैक्टर है, सबसे कम एक्सटेंट में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये भी प्लस आई से डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन सबसे कम एक्सटेंट में, और यहाँ पर डिस्टेबलाइज करने वाला कोई फैक्टर नहीं, इसलिए बेंजीलिक कार्बन आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी 4 की। फिर इसके बाद सबसे कम जो डिस्टेबलाइज कर रहा है, यानी कि मेटा वाला हो जाएगा। फिर डिस्टेंस केवल एक ही फैक्टर से है, प्लस है, और वहां पर दो मिलकर न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि पैरा हो जाएगा। फिर इसके बाद आर्थ हो जाएगा। अगेन जी की वैल्यू हम लोग ऐसा कोई ग्रुप ले ले जो कि ये दो फैक्टर दे रहे हैं, तो इनमें से ऐसा कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो फिर से देखिए, प्लस वाला फैक्टर क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये डिस्टेबलाइज कर रहा है। माइनस आई वाला अप टू सम एक्सटेंट जरूर डिस्टर्ब, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा एम होता है, तो एम डिसाइडिंग फैक्टर प्लस वाला, यानी इन दोनों की स्टेबिलिटी तो बाकी दृष्टि से कम होनी है, इन दो की, क्योंकि सब प्लस एम वाला है। इसमें माइनस केवल एक, प्लस एम केवल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो रहा प्लस एम यहाँ पर, लेकिन माइनस आई से अप टू सम एक्सटेंट स्टेबल, यानी इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सॉरी ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर माइनस, क्योंकि एम फैक्टर दोनों सेम मैग्नीट्यूड से डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, ये माइनस आई, इसको अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि ठीक बगल में, तो माइनस आई यहाँ पर कुछ ना कुछ कम कर रहा होगा, नेगेटिव से अप टू सम एक्सटेंट न्यूट्रलाइज हो रहा होगा। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है इसके रिस्पेक्टिव में, और माइनस वाला फैक्टर स्टेबलाइज करेगा। केवल ये केसेस है जिसमें कि माइनस वाला फैक्टर माइनस आई है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी मेटा। फिर इसके बाद बेंजीलिक कार्बन आयन। अब इसके बाद आर्थो और पैरा में चेक कर लीजिए कि एम डिसाइडिंग फैक्टर प्लस वाला है, तो ये तो सबसे बाद में ही आने हैं। तो आर्थो वाला पहले आएगा, क्योंकि माइनस आई कुछ ना कुछ, जबकि माइनस आई यहाँ पर 0 है। फिर इसके बाद पैरा वाला हो गया। ऐसा फैक्टर ले रहे हैं जो कि प्लस एच और प्लस आई देता हो, प्लस एच और प्लस आई देगा, तो क्या होगा, आइए उसके बारे में बिल्कुल सेम एज इट इज आएगा जैसा कि यहाँ पर है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर क्या है, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि यहाँ पर रियल रेजोनेंस की वजह से, तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम होगा जैसा कि ऊपर। बेंजीलिक कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर मेटा होगा, फिर पैरा होगा, फिर इसके बाद आर्थ होगा। ऐसा हम लोग ग्रुप लेते हैं जो कि प्लस एम देता हो और माइनस आई देता हो। तो चूंकि इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा, माइनस वाला है, माइनस वाला डोमिनेटिंग फैक्टर वही हो जाए, माइनस सिस्टम माइनस, वो माइनस में एम हो सकता है, माइनस एम हो सकता है, माइनस एच हो सकता है, माइनस आई भी हो सकता है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ में माइनस एम स्टेबलाइज करेगा, सबसे वीक स्ट्रेंथ में माइनस। लेकिन यहाँ पर खास बात क्या, माइनस आई वाला बड़ा फैक्टर है, तो माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इफ एंड बट की बात नहीं है। सबसे पहले आर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, लास्ट में बेंजीलिक कार्बन आयन। लास्ट वाले केस में देखिए, ऐसा कोई ग्रुप जो कि दोनों ही फैक्टर, इसमें तो क्या सोने पे सुहागा वाली बात आ गई, दोनों माइनस वाले आ गए। तो जिसमें दोनों माइनस आई वाले फैक्टर बात कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर दोनों माइनस आई वाले फैक्टर जो से इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज्यादा है, आर्थो वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर इसके बाद एम चूंकि डोमिनेटिंग फैक्टर है, इसलिए ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, एक फैक्टर इसके साथ और मिलकर स्टेबलाइज कर रहा है, यहाँ पर अकेले स्टेबलाइज कर रहा है, इस वजह से पैरा हो जाएगा। फिर इसके बाद एक माइनस वाला फैक्टर है, माइनस आई, मेटा हो जाएगा, और सबसे लास्ट में बेंजीलिक कार्बन आयन। ये चीज समझ लीजिए, CH2 बेंजीन से डायथील एटम जो कि यहाँ पर कोई पे भी होगा,
स्टेबिलिटी ऑर्डर एज इट इज आएगा। कार्बन है तो कार्बोनेट बनना है, ऑक्सीजन होगा तो फिनॉक्साइड बन जाएगा, और NH होगा तो एमाइड बन जाएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे ही एज इट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा। तो एसिडिक स्टेन, जब फिनॉल की एसिडिक स्टेन आप कंपेयर करेंगे तो एसिडिक स्टेन का ऑर्डर यही है, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक स्टेन कैसे चेक करते हैं, अगर OH होगा तो H निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे कार्बन पे निगेटिव चार्ज आ रहा है उसी तरीके ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर लिखा हुआ है वही स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, फिनॉक्साइड। तो बार बार लिखने के नहीं, कॉन्सेप्ट बेसिकली समझिए, आपको याद नहीं करना है, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो वो चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो अगर ये फिनॉक्साइड होता सब जगह CH2 रिप्लेस करके O नेगेटिव, तो ये एज इट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये काफी हेल्पफुल होगा जब हम लोग फिनॉल के